हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन था, मॉर्निंग की जो शुरुआत हुई थी आज तो अच्छी हुई थी। निफ्टी में बताया था कि 25,150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम 25,280 330 देख पाएंगे, पर क्या हुआ, 25,150 के ऊपर ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट मोमेंट पे हमें एक अच्छा खासा फॉल भी दिखा। बैंक निफ्टी में 51,615 तक के टारगेट्स दिख रहे थे, तो वो भी आया। एंड 51,770 तो नहीं, पर आज का अगर आप हाई देखोगे तो वो बना था 51,707। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक अपसाइड आपको, जिस वक्त मैंने अपडेट दिया था तो वहां पे अगर आपने कॉल लिया होता तो एक अच्छा खासा अपसाइड वहां पर हमें देखने को मिला था। हालांकि एक्सपायरी ट्रेड जो कॉल की दी थी वो नहीं चली, क्योंकि देते देते ही जो स्टॉप लॉस सेट कर रहे थे 45 का, जब ट्रेड दे लिख रही थी, टाइप करी थी, तभी वो 45 आ गया। तो इसीलिए फिर कोई पॉइंट नहीं था कि वो ट्रेड में आप लोगों को बोलती कि लो, क्योंकि टाइप करते करते ही ये इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस 45 लिखा एंड ट्रेड वाज ऑलरेडी नियर 45। तो इसलिए बोला कि अभी ट्रेड हटा दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा आज का। अगर लिया है तो फिर तो निकल जाना ही पड़ा होगा आप लोगों को, क्योंकि लेते लेते ही तो 45 आ गया था। बट यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट सेलिंग आई है वो कहीं ना कहीं अब इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, इट इज सेल ऑन राइज मार्केट, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्लोज अबव 25,150। हमारा यही डिस्कशन है पिछले 2 दिनों से कि 25,150 के ऊपर निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा एक रिवर्सल हुआ है, थोड़ा अपसाइड आएगा। पर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो 25,150 200 के यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम जो है वो बरकरार है। आज आरपीआई की एमपीसी मीटिंग थी, उसका जो हाइलाइट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट्स को अनचेंज रखा 6.5% पे। एंड FY25 जीडीपी का जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 7.2% पे, विच इज गुड। एक अच्छी चीज ये हुई है कि इवन दो उन्होंने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है, रेपो रेट को, लेकिन जो इनका जो व्यू है, सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंड है वो इन्होंने न्यूट्रल पे चेंज कर दिया है, विच इंडिकेट्स कि आगे ये एक बैलेंस्ड आउटलुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर रेट एडजस्टमेंट। उनका कहना है कि वो अभी हड़बड़ी में नहीं है कि जितनी जल्दी से जल्दी रेपो रेट को घटाने के लिए, तो अभी वो सेम रख रहे हैं। बट हाँ, इन्फ्लेशन जो है अब वो कंट्रोल में आ रहा है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आगे भी और ज्यादा कंट्रोल में आएगा। इसी के साथ इस मीटिंग के कुछ हाइलाइट्स में इन्होंने ये भी बताया था कि आईएनआर की वोलाटिलिटी नहीं है, सबसे लीस्ट वोलाटाइल करेंसी आईएनआर रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। एफआईआईज जो एफपीआई का जो इनफ्लो है वो भी काफी अच्छा खासा हुआ है। जून से लेकर अक्टूबर के अंदर अंदर $19.2 बिलियन का जो नेट इनफ्लो है इंडिया में हमें देखने को मिला है। फिर एक चीज इन्होंने बोली है कि रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करना है एनबीएफसी को एंड बैंक को। दे कैन नॉट इम्पोज प्री पेमेंट पेनल्टीज अपने फ्लोटिंग रेट टर्म लोन्स पर इंडिविजुअल नॉन नॉन बिजनेस बोरोअर से। तो ये एक स्ट्रिक्ट वो वॉच रखेंगे स्पेशली ऑन एनबीएफसी। तो ये एक उनका एक अपडेट निकल के आया। बाकी इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है, इट इज एक्सपेक्टेड एट 4.5% फॉर FY25। तो ओवरऑल इनका कहना है कि इन्फ्लेशन अभी करेक्शन मतलब प्रॉपर चेक पर आ रहा है, बट दे आर नॉट इन अ हरी टू रिड्यूस द रेट। तो इट विल फॉर, और बाकी इनका जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस का है, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि द इंक्रीज लिमिट्स फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन विल फर्दर accelerate digital adoption which aligns with the commitment to enhancing smart technology solution। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो कि अच्छी अपडेट्स आई हैं, लेकिन मार्केट ने उतना अच्छा रिएक्ट किया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन चेक में आ रहा है लेकिन रेपो रेट को घटाया नहीं गया इसलिए। पर कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो होपफुली शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, 25,150 इसके ऊपर ही कोई उम्मीद है निफ्टी का पॉजिटिव होने का, तो इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 25,150 का अगर लेवल ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड तो इट विल बी गुड फॉर निफ्टी अगेन। क्लोजिंग चाहिए हमें एक्चुअली 25,150 के ऊपर, हमें इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए, पर हमें मतलब डेली क्लोजिंग चाहिए 25,150 के ऊपर। पर इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिंपल सा हमारा जो है इंटेंशन है कि जो इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है वो है 25,120,
ठीक है, आप 150 ही मान के चलो। 25 150 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप 230 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, और 240 को ब्रेक करता है तो आप 300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बने रह सकते हो। तो ऊपर साइड का जो लेवल रहेगा वो 25 150 के ऊपर लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट करना चाहिए। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,950 का, यानी 945। अगर ये लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में तो आप 24,810 एंड देन 24,723 के लेवल्स को देख सकते हो। तो हमें कल के लिए किन लेवल्स को ध्यान देना है? जो मेजर 2 लेवल्स है वो है डाउन साइड पे 24,945 एंड अप साइड पे 25,150। इसके ऊपर 150 के ऊपर निकल रहा है, आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हो विच इज 25 150, और आप यहाँ पर कॉल को ट्रेल करते हुए चल सकते हो। पहला टारगेट 230 का है, फिर 300 का है। और यही अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरता है, 24,945 को ब्रेक करता है, तो आप 24,950 का पुट ले सकते हो एट द मनी 24,810 24,720 के टारगेट्स के लिए। तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। कोई भी चेंजेस होगा, गैप अप गैप डाउन या कुछ भी लेवल्स में चेंज हुआ तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स मार्केट के ड्यूरेशन पर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर भी क्लियर कट दिख रहा है कि आज के दिन मार्केट काफी ऊपर था। आज का हाई था 51,700 पर, वहां से जो तगड़ी सेलिंग आई है तो इसने एक लंबा सा विक बनाया है, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है। कल का जो हाई है अगर ये उसके ऊपर भी निकल जाता है तो भी एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 51,176 का लेवल है ये, तो आप 180 मान के चलो। 51 180 एटलीस्ट ये लेवल भी अगर ये ब्रेक कर दे इंट्राडे में तो भी आपको एक उम्मीद रहेगी कि हाँ अपसाइड पर कुछ एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो कल के लिए ट्रेड कैसे करना है हमें बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है 51,230 का लेवल, ठीक है, ये लेवल आपके लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस है। उसके पहले जो एक लेवल है जिसके ऊपर आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो कॉल साइड में, वो है 51,130। 51,130 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, आपका पहला टारगेट रहेगा 51,230। 230 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,320। डाउन साइड पे अगर 50,911 को ब्रेक कर देता है डाउन साइड पर तो 50,735 का पहला टारगेट रहेगा, एंड उसके नीचे आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। तो जो कल के लिए मेजर लेवल्स है वो है 51,130 एंड 50,910। ठीक है, दोनों ही साइड, जिस भी साइड मार्केट निकलेगा उस साइड आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये निकल जाता है 130 के ऊपर, आप एट द मनी कॉल लेना, ठीक है, 51,100 का आप कॉल ले सकते हो, और आपका जो टारगेट है 51,230 320। इंट्राडे में 80 to 100 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो वो काफी बड़ी बात है। वहीं डाउन साइड पे 50,910 अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्टली आपका टारगेट 730 के आसपास का रहेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स, मतलब 170 to 200 पॉइंट्स। तो अगर आप एट द मनी पुट लेते हो, मतलब 50,900 का पुट अगर आप लेते हो तो आपको आराम से यहाँ पर कम से कम 100 पॉइंट्स का कैप्चर आप कर सकते हो, अगर आप एट द मनी कॉल या पुट आप ले रहे हो तो 200 पॉइंट गिरेगा, 0.5 के डेल्टा के हिसाब से आप 100 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर अ डे। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कल के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।